Welcome once again to the new look Stevenson makes it easy. Okay, बाकी लुक नया है. ओके, गुड और बैड कमेंट में बता देना. थैंकफुली ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे धीमे धीमे बट आ जाएगी. ओके, बाकी आई विल कंटिन्यू टीचिंग यू CBSE level, the 12th standard level, accounting for not-for-profit organization. Before I start with my question today, क्विक रिमाइंडर्स किस बारे में. हमेशा की तरह आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी. सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा दिया जाता है. अगर आपके मोबाइल को वो ज़्यादा भारी नहीं करता है तो प्लीज़ डू गेट connected to us through these various social media platforms. The above Telegram channel extremely important. Make sure you are a member there. Reason, all the communication about which lecture, when will it be premiered is shared. If there is no lecture, if there is a cancellation for a lecture, there are technical glitches. Okay, तो वो भी information latest share किया जाएगा. Also, the PDF of the question and the answer of any standard, अगर इस चैनल पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है उसका PDF आपको ज़रूर मिलेगा, वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद में on the Telegram channel. Okay, so please do remember to get connected to us, most importantly through the Telegram channel. Also, if you have missed out the previous lecture, so there is a card being provided about click, watch, come back here. So connection, रिश्ता जुड़ा रहेगा. And lastly, if you do intend to purchase the textbook जहाँ से ये question answers solve किए जा रहे हैं. Okay, explanation हमारा होता है, बाकी solution solved वाले का तो आपको textbook में भी मिल जाएगा. हाँ, so the purchase link of that particular textbook is provided in the description of this particular lecture. तो क्या करें? कुछ नहीं, शुरू करते हैं. Okay, हाँ, you remember लास्ट टाइम का जो हमारा क्वेश्चन था ना, वो बड़ा क्यूट था. ओके, आज नहीं है ऐसे. आज इट इज लाइक कंस मामा. ओके, जो शतरंज खेलते हैं. सो टुडेज क्वेश्चन एक्चुअली इतना लंबा चौड़ा नहीं. वी हैव डन वेरी लेंथी क्वेश्चंस. रीडिंग वेरी फास्ट. Receipts and payment account of Shankar Sports Club is given below. Okay, good. आज तक तो हमेशा दिया गया है. For the year ended March 31st, 2017. टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन में काफ़ी जगहों पर ईयर में गलत प्रिंट हुआ है. यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मैंने उसका सुधार कर लिया है. According to which I have solved this particular solution. So I repeat myself. टेक्स्ट बुक में there are a few errors. Every professor may rectify that error in a different manner, but at the end, the answer will come the same. टेंशन मत लेना. हाँ, इसमें सस्पेंस क्या है? कंस मामा स्टाइल का क्वेश्चन कैसे है ये? लेट मी सॉल्व इट. आपको थोड़े थोड़े टाइम में फीलिंग भी आ जाएगी, नज़ारा भी दिख जाएगा. सो राइट अबाउट क्या दिया है? ओपनिंग कैश इन हैंड, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा. एंट्रेंस फीस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉट अ सादा डोनेशन, दिस इज अ डोनेशन जो बिल्डिंग के लिए अलग रखना है. तो आपको एक बिल्डिंग फंड क्रिएट करना पड़ेगा. कहाँ पे? सारे फंड्स आपको लाइबिलिटी में लिखने पड़ते हैं, थोड़े टाइम में कर देंगे. लॉकर रेंट इनकम होता है. लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज होता है, कंपल्सरीली कैपिटल फंड में ऐड करना. प्रॉफिट फॉर एंटरटेनमेंट, कोई शो रहा रहेगा, फैंसी ड्रेस शो, ड्रामा, समथिंग लाइक दैट. ओके, डांस परफॉर्मेंस. सो जो वो कंडक्ट करने से कुछ पैसे आए हैं तो वो इनकम है. सब्सक्रिप्शन तो हमेशा का इनकम रहा है. रेंट, वेजेस खर्चा है. बिलियर्ड टेबल फर्नीचर ये एसेट है. इंटरेस्ट इज खर्चा, नॉट इनकम. हाँ, प्लीज नोट इट्स ऑन द पेमेंट साइड. तो पॉसिबल है, if you did not attend the last lecture, if I am not, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो, there was a very different style in which we found out investment. and तभी मैंने क्या कहा था? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बराबर. सिमिलरली टुडे इंटरेस्ट है, अभी ये पेमेंट वाला है, सो यू आर पेइंग इंटरेस्ट, तो लोन होना चाहिए. यू मस्ट हैव एन आइटम, a liability
कॉल्ड एज लोन, क्योंकि अगर लोन नहीं लिया तो फिर इंटरेस्ट क्यों देना है आपको, पे क्यों करना है आपको, इट विल बी देयर, देखते हैं आगे जाके। बट ये एक्सपेंस वाला है, प्लीज याद रखना। पोस्टेज, सैलरी एंड कैश इन हैंड, दिस इज क्लोजिंग। Prepare income and expenditure account and balance sheet with the help of the following information. There are 4 lines, very tricky lines. Subscription outstanding on March 31, 2016, last year. Receivable 1200 and 2300 on March 31, 2017. So there was a receivable last year. There was a receivable this year. Let's see, we will write RTNL, जो हमेशा लिखते हैं। Opening stock of postage stamps 300, closing stock 200. We will write a formula for postage stamps. Okay, opening stock, purchases, total available, closing stock. Rent 1500 related to 1516. 1516 तो पुराना साल है, लास्ट ईयर। तो दे आर सेइंग, देखो जो रेंट आपने पे किया है ना ऊपर 18,000, उसके अंदर 1500 तो लास्ट ईयर का है एंड 1500 इज स्टिल अनपेड। तो कहानी ऐसी है, लास्ट ईयर में भी आपने 1500 नहीं भरा, कौन सा वाला, ये वाला, और इस साल में ये वाला 1500 आपने नहीं भरा। ओके, सो हैंड्स अप, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट, ऑन April 1, 2016, लास्ट ईयर, द क्लब ओन्ड फर्नीचर 15,000। तो क्लब के पास फर्नीचर था लास्ट ईयर, हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। एंड देन फर्नीचर वैल्यूड एट 22,500, ये मेरे पीछे है, ऑन मार्च। एक बात अच्छी है, क्योंकि यहाँ का जो खेत है चला गया है, तो थोड़ा अगर झुक जाओ स्पेस ज़्यादा मिल जाता है आपको क्वेश्चन दिखाने में। हाँ, सो 22,500 का फर्नीचर था मार्च 31, 2017, दैट इज द क्लोजिंग फर्नीचर। देखते हैं कैसे काम आएगा। March 31, 2016, last year, the club had a loan, yes, because interest is paid, तो loan तो होना चाहिए, of 20,000 at 10% per annum, मतलब interest, which was unpaid during 16-17। तो last year में लोन लिया था और ये पूरे साल में 16-17 में ₹1 वापस दिया नहीं लोन का। ओके, तो लोन स्टार्ट में भी था, लोन एंड में भी होगा। ओके, दिस इज नॉट द खास बात अबाउट दिस क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल स्टफ है। खास बात जब मैं सोल्यूशन करूं तो पहले तो तैयारी। ओके, कौन सी तैयारी, सब्सक्रिप्शन लिख लो, रेंट में RTNL लिख लो, और पोस्टेज स्टैम्प्स में ओके ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, पॉज कर लो, तैयारी कर लो, फिर आके कंटिन्यू करो मेरे साथ में। You do have on the next page opening balance sheet, ये वाला, and a closing balance sheet। थोड़ा आज मैंने उनको बोर्ड के ऊपर लेके गया है, very carefully। ओके, तो ये वाला खुला रखना, इधर का दरवाजा खुला रखना। Understand what is the difference in the opening balance sheet, which I'm starting right now। The very first item cash था 2,600। The very second item was subscription लास्ट ईयर का जो रिसीवेबल था 1,200। There was postage stamps का ओपनिंग स्टॉक 300। लास्ट ईयर का रेंट, ये ऑल ऑफ दिस वाज गिवन इन द पैराग्राफ, पॉइंट 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं दिया था पैराग्राफ में, तो वो पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, बट दे आर स्पेसिफाइड कि लास्ट ईयर 15-16 या 1 April 16। 1,500 furniture, everything was given very neatly, they had given in the question। 15,000। देन लास्ट लाइन में बोला था कि ये क्लब ने तो लोन भी लिया था और वो लोन दिया ही नहीं वापस पूरे साल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या एवरीथिंग इज रिटन। कैपिटल फंड, यस माय डियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। क्यों? वेल, आप अगर नोटिस करो, लाइबिलिटी 21,500 है, बट एसेट 15, 16, 17, 18 is less. Liability is more, asset is less. What does that mean? For the first time in this chapter, and
आपके टेक्स्ट बुक में भी ये बहुत बार नहीं हुआ है। डिफरेंस जो है माय डियर एसेट में आ रहा है, कितना 2400 क्या है? वेल एक्चुअली वो रास की बात नहीं है, कैपिटल फंड, बट यू हैव टू रिमेंबर कि लाइबिलिटी साइड का कैपिटल फंड अगर एसेट साइड पे चला गया, यहां पे लाइबिलिटी में वो पॉजिटिव होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो एसेट में चला गया तो वो नेगेटिव है। होता है कभी कभी बैंक में आपके पास पॉजिटिव मनी होता है 5 रुपया, निकाला 7 रुपया, तो नेगेटिव 2 हो जाएगा ना। तो समटाइम्स व्हेन द एक्सपेंडिचर इज मोर, होता है कभी कभी इमरजेंसी में, ओके, किसी की जान बचानी है तो पैसे तो आप खर्चा करोगे ना। आप ये नहीं सोचोगे आपके पास कितना, आप दूसरे किसी से उधार लोगे कि आप थोड़े टाइम के लिए पैसे दे दो, थोड़े टाइम के लिए हेल्प करा लो मेरी, आप ज्यादा खर्चा करते हो, तो वो एक तरीके से नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। तो प्लीज नोट दिस कैपिटल फंड व्हेन इट गोज अबव में नॉर्मल पोजीशन पे लिख रहा हूं, मैं उसको नेगेटिव लिख रहा हूं, प्लीज नोट नेगेटिव, -400, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप डोंट राइट इट ऑन द एसेट साइड क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन करेगा प्लस एंड माइनस में। ओके, जस्ट रिमेंबर व्हेन वी सॉल्व द ओपनिंग बैलेंस शीट वी गॉट कैपिटल फंड बट वी गॉट इट ऑन द एसेट साइड, देयरफॉर इट इज नेगेटिव। ये कभी कभी 14वीं का चांद से भी कम बार ऐसा होता है, बट अगर होता है नेगेटिव है तो ऊपर आप वो नेगेटिव लिख लेना। बाकी आप ये पूरा बैलेंस शीट जैसे आप हमेशा ट्रांसफर करते हो आप वो ट्रांसफर कर लो। सो दिस क्वेश्चन इज, जो मैंने कहा ना कंस मामा स्टाइल, तो ये यहाँ पे ये थोड़ा चालूगिरी कर रहा है कि एकदम अलग स्टाइल में इसने कैपिटल फंड दिया है शुरुआत में, एंड आप नोटिस करोगे कि एंड में भी अलग स्टाइल में ये कैपिटल फंड के साथ एंड करता है, अभी नहीं है, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। So my dear, all of these things have been posted. The one thing that goes to the expenditure side is opening stock of postage stamps, and if you notice I have written that. So you can pause, you can write all of this and then with me continue, which is going to be step 3. Step 1 ये बनाओ, step 2 उसको ट्रांसफर करो, और step 3 इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से बनाओ। तो चलिए जी, थैंक यू वेस्ट करते हैं। एंट्रेंस फीस 3200, फॉर्मूला के नीचे लिख लेना, एंट्रेंस फीस 3200, सिंपल है, ज़्यादा डिस्कशन ज़्यादा क्यों, बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है हमको। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये सादा डोनेशन नहीं है, ये डोनेशन जब दिया गया, जिन्होंने ये डोनेशन दिया उन्होंने कहा इससे सिर्फ बिल्डिंग आप खड़ी करना, बिल्डिंग, हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग होगा, स्कूल के लिए बिल्डिंग होगा, यूनिवर्सिटी के लिए बिल्डिंग होगा, वो बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में लिखा जाता है। ये बिल्डिंग फंड कहां से बना, जो डोनेशन आया था वो डोनेशन हमने ये वाले फंड में डाल दिया, कैपिटल फंड में नहीं, बिल्डिंग फंड। ओके, इसको कहते हैं स्पेशल स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, ये नॉर्मल डोनेशन नहीं है। नेक्स्ट, लॉकर रेंट, ये नॉर्मल इनकम है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। 1200 लाइफ मेंबरशिप फीस स्पेशल नहीं है, बट इट इज ओनली रिसीव्ड वंस, सो इट इज एडिड, एंड बी वेरी केयरफुल। क्यों? क्योंकि यू आर -2400 विच इज कैपिटल फंड, उसमें आप ऐड कर रहे हो 7000, सो मतलब इसे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग काफ़ी बड़े हो चुके हैं, बट स्टिल बता देता हूं मैं कि इट इज माइनस प्लस, तो करना तो माइनस ही है ना, द ऑपरेशन ऑफ मैथ्स इज गोइंग टू बी माइनस बट द बिगर नंबर साइन इज प्लस, सो यू विल गेट 4600, तो दैट इज द रीजन, ध्यान देना व्हाट डिड आई डू दैट, एंड इट्स क्वाइट यूनिक क्योंकि वो यही सब में होता है। ओके, अगेन बिफोर आई गो अहेड, अ क्विक रिमाइंडर, वी डू आवर बेस्ट on this channel to solve all the problems. Solutions are available on various platforms. Definitely you're not coming here for the solution, you're coming here for the explanation of the solution. Destination है उसका तो फोटोग्राफ आप मार सकते हो at the end of the lecture, but जो यात्रा है, the journey, that's equally important. So if you are understanding the explanation here of this chapter, of chapters to come,
It's our surety. The entire syllabus will be covered up. Please inform about this channel and the content on this channel, especially for the CBSE board. Okay, so you are a mouthpiece, you are a advertisement medium, और कोई जरिया नहीं है. Well, at least आप लोग बेस्ट जरिया हो. तो प्लीज convey to your friends, share these lectures with your friends. So just like you are benefiting, आपके दोस्तों का भी फायदा हो जाएगा. ओके, पीछे जाते हैं फिर से. फिर आता है प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट. ये एक इनकम है, मैं लिख देता हूं, ऊपर लिखा है 3000. फिर आता है सब्सक्रिप्शन 40,000. ये फॉर्मूला के ऊपर है. इसमें जो भी एडजस्टमेंट है वो जैसे ही वो एडजस्टमेंट आएगा मैं सॉल्व कर लूंगा. रेंट 18,000, वो उस फॉर्मूला में आता है. रेंट 18,000. वेजेस 7,000, वो नो दिस नो फॉर्मूला, वो मैं नीचे एक्सपेंस में लिख रहा हूँ 7,000. हाँ, बिलियर्ड टेबल, वो एक्सपेंस बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एक बार यू बाय अ बिलियर्ड टेबल you can play many games of billiards on it. It's not a very famous sport in India, okay, because it's a costly sport. It's सस्ता नहीं है खेलना. okay, क्रिकेट थोड़ा सस्ता है, दोस्तों को ले लिया, एक डंडा ले लिया, okay, एक बॉल ले लिया, चलो भाई चालू करते, थोड़ा ओके है, बट नॉट बिलियर्ड. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉस्टली गेम, तो इतना फेमस नहीं है. नेक्स्ट इज फर्नीचर. दिस इज न्यू फर्नीचर. ऐसा क्यों है? बिकॉज आई ऑलरेडी हैव ओल्ड फर्नीचर अबाउ, तो उसी में मैं आई एम एडिंग न्यू फर्नीचर. सो माई टोटल फर्नीचर इज 25,000. okay, right above. Next, interest. That is actually very interesting. I'll tell you why. Okay, please see, on loan taken for full year, how much is it? 2,000. अगर आप, नॉट अगर आप, उधर देखना लोन कितना है, 20,000. लोन इज 20,000. इंटरेस्ट देना पड़ेगा. कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्वेश्चन में पढ़ो, लास्ट लाइन, 10% फुल ईयर का, क्योंकि दिस लोन इज देयर फ्रॉम द फर्स्ट डे द लास्ट डे. तो अगर आप 10% करो तो आपको 2,000 आएगा ना इंटरेस्ट. डिड यू पे 2,000 इंटरेस्ट? यस, देख लो इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर. सो देयर इज नो आउटस्टैंडिंग, देयर इज नो पेएबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सिंपल सीधी बात. अगर ये इंटरेस्ट 500 होता तो मैं बोलता पेएबल है. अगर ये इंटरेस्ट 1,000 होता तो भी मैं बोलता पेएबल है. बट ये तो पूरा 2,000 है. अच्छा, तो आपने पूरा 2,000 इंटरेस्ट दे दिया, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, postage, this is purchase of postal stamps, postage stamps. So 1,000, and the total, the पूरे stamps जो available है 1,300. Salary expense, so here down 24,000 salary, and cash on the last day closing right above me 4,000. Now comes the paragraph, and in the paragraph, okay, your textbook has got questions where the adjustment is the same, but the style that has been presented to you, sometimes very neatly 1 2 3 4, sometimes in a table format, कुछ बोलते नहीं है ज़्यादा, आपको समझना पड़ता है. और आज पैराग्राफ के स्टाइल में दिया है. वो पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 31 2016 लास्ट ईयर was 1,200. तो ऐसा है कि अगर आपको 1,200 रिसीव करना था मेंबर्स से, एंड इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, यू हैव रिसीव्ड हाउ मच? 40,000. 40,000 की वसूली करोगे तो 1,200 में कौन सी बड़ी बात है? इट इज अज्यूम्ड यू हैव रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर 1,200. सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस इज ऑन द एसेट साइड, जहाँ पे आपको लिखना है रिसीव. तो पुराना हिसाब क्लियर माय डियर, पुराना हिसाब क्लियर. बट ये हिसाब जो है पुराना क्लियर होता है, नया पैदा हो जाता है. आगे दिया है 2,300 ऑन मार्च 31 2017. तो इस साल के एंड में, क्योंकि 2017 आपका करंट ईयर का एंड है, आपको 2,300 कुछ मेंबर्स ने नहीं दिया. ये
मेंबर्स परफेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि मेंबर्स इंसान हैं और इंसान गड़बड़ी तो करता ही है। तो आंसर है 41,100। बट सेकेंड इफेक्ट ऑफ रिसीवेबल एसेट साइड पे आएगा। ऊपर वाला तो पुराना हिसाब, पुराना बिल क्लियर, नया बिल आया। सो नाउ दे में बी डिफरेंट मेंबर्स, जिससे आपको 2,300 लेना है। अभी वो आप नेक्स्ट ईयर में ले लोगे, चलता ही जाएगा, ये कहानी चलती जाती है। तो ये था सब्सक्रिप्शन का मुद्दा। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स 300 वो किया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 200। इफ यू गो टू द फॉर्मूला, देयर इज अ लाइन फॉर क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर लो आउटर कॉलम में 1,100। सेकेंड इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इज ऑलवेज एन एसेट। ओपनिंग था तो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग आया तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो अबाउट मी दिस इज पुराना स्टोरी। द ओनली थिंग आई एम सेइंग नया आज ये है कैपिटल फंड जो नेगेटिव है। ओके बाकी इट्स ओल्ड, आप लोग डेफिनेटली मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड लाइन, रेंट 1,500 related to what? 15-16. 15-16 is last year. You paid rent 18,000 above, एकदम ऊपर पड़ो। क्या आप पिछले साल का आप पे नहीं कर सकते? ऑब्वियसली रे, 18,000 दिया है तो 1,500 देने में क्या प्रॉब्लम था? पहले हमने 1,500 दिया रहेगा लास्ट ईयर का। सो इट इज अज्यूम कि 18,000 के अंदर 1,500 इज लास्ट ईयर्स। देयरफॉर द सेकेंड इफेक्ट इज ऑन द लाइबिलिटी साइड, तो वो आउटस्टैंडिंग क्लियर। बट देन जैसे मैंने कहा, कहानी खत्म नहीं होती, ये नॉवेल चलती जाती है। तो वैसे ही कहा, एंड 1,500 इज स्टिल अनपेड। स्टिल अनपेड मतलब अभी भी आपको पे करना है, करंट ईयर का आपको अभी भी पे करना है। ओके डिफरेंट प्रोफेसर्स में इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। ओके कुछ लोग कह सकते हैं कि पुराना क्लियर हो गया जो मैं कह रहा हूं, और इस साल का 1,500 अब तक नहीं दिया, वो मैंने लिखा है। सो द आउटर कॉलम कम्स टू 18,000। सम प्रोफेसर्स विल से अरे लास्ट ईयर का 1,500 अब तक दिया नहीं है। ओके तो करंट ईयर का वो अज्यूम नहीं करेगी। सो आई हैव अज्यूम्ड इट टू थिंग्स। वन, लास्ट ईयर इज 1,500, इट इज क्लियर्ड, एंड फॉर द करंट ईयर ओके 1,500 is still unpaid. Okay, that is my assumption. Second effect of that comes on the liability side. So last year का मेरी तरफ से तो क्लियर हो गया, और करंट ईयर का एक और है। थोड़े वर्डिंग्स चेंज करे तो उसका मतलब चेंज हो सकता है, बट ये मैंने अज्यूम किया है। क्वेश्चन, on 1st April 2016, the club owned furniture of how much? 15,000. We wrote that, but now pay attention. Furniture valued at 22,500 on March 31, 2017. That is the end of the current year. 22,500. If you look at the furniture above, you will see, sir, furniture तो 25,000 है. How are they saying it is 22,500? Well, ये भी कवर अप किया है हम लोगों ने प्रीवियसली, बिकॉज इट हैज हैपेंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन वेयर योर टोटल इज 25,000 बट द क्वेश्चन सेज नो इट हैज टू बी 22,500, तो माइनस तो करना पड़ेगा ना। क्यों माइनस करे? डेप्रिसिएशन। सो इट इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ गिविंग यू डेप्रिसिएशन। तो चलिए भाई सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का तो लिख लेते हैं वहां पर। ऑन फर्नीचर 2,500। Next, actually we are almost done because the last line is about on March 31, 2016, the club had a loan of 20,000 and it was unpaid during 16-17. So वही लोन है, नया लोन नहीं है, वही लोन पूरे साल में पे नहीं किया, तो और उसका इंटरेस्ट जो था वो हमने पे कर दिया। तो there is no more adjustment remaining. बेसिकली टोटलिंग बाकी है तो टोटलिंग कर लेते हैं। In this sum you will notice what? That the debit is heavy, so it is better I shift, and you will get a difference, that is a deficit on the income side, क्योंकि खर्चा ज़्यादा था इसके लिए 6,100। अगर सरप्लस आपको आता है तो वो नेक्स्ट पेज पे प्लस होता है, बट अगर आपको डेफिसिट आता है विच इज़ दिस वन,
तो वो नेक्स्ट पेज पे माइनस होगा, विच इज लाइक दिस. दैट इज इम्पॉर्टेंट. हाँ, इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप अगर ऊपर देखो, जो आपको देखना है, यहाँ पे आप माइनस करोगे डेफिसिट, बट देन ऊपर तो 4600 है, तो अगर आप ग्रेटर नंबर माइनस करोगे यू विल गेट अ नेगेटिव कैपिटल फंड. एक्चुअली ओपनिंग में भी तो नेगेटिव आया था, ये वाला 2400. दैट केम ऑन द एसेट साइड. whenever in accounts, if you have a negative number on one side, you can make it positive on the other side. So the negative capital fund is 1500. so please याद रखना, जब टोटल करोगे तो 1500 माइनस करना. so बाकी का ऐड करके you get 43,000 liability and 43,000 of asset. Okay, that's pretty much it for today. Again, a very quick reminder, if the explanation and the entire sum and all the lectures till now have been understood by you, please do like the lectures. It does enable the YouTube algorithm, okay, the mathematics behind YouTube, to push this channel to more students, so that more students are aware about these particular lectures and they gain from the explanation, they benefit from the explanation of this lectures on this particular YouTube platform. Okay, आप अपनी तरफ से definitely शेयर कर लेना जितने लोगों को हो सके, so that it's not at the end of the academic year but at the beginning of the academic year, more and more students know about Stevenson Makes It Easy. I will do my best to come up with regular lectures covering up your entire syllabus, so maximum concepts of accountancy, especially at your board level, can be covered up. आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर कोई कमेंट्स आपके पास है, मतलब डाउट्स रहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप वो लिख सकते हो. ओके, फॉर मी दैट इज़ इट फॉर टुडे. इट्स टाइम फॉर मी टू से टाटा, गुड बाय. ओके, take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely family members. Have a wonderful day ahead. Good day. God bless. Bye bye.